हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ ए टू जेड 100% प्लेसमेंट सीरीज़, जहाँ पे हम आपको करवाने वाले हैं प्लेसमेंट की पूरी तैयारी कि कंपनी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है, क्या सिलेबस होता है, कितने लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्लस क्या टाइमिंग होता है, क्योंकि सब कुछ आपके टाइमिंग पे डिपेंड है। अब इसमें कोडिंग के क्वेश्चंस भी रहेंगे। हाँ, कोडिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अगर वो कोडिंग के क्वेश्चन डालना चाहती है तो वेल एंड गुड। अगर वो कोडिंग्स के या जावा डेटाबेस इन सब के एमसीक्यूज डालना चाहती है तो भी अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल जनरली हमारे पास कितने राउंड्स होते हैं? टोटल हमारे पास 3 to 4 राउंड्स होते हैं। ये भी कंपनीज़ पे ही डिपेंड करता है कि वो कितने जल्दी आपका इंटरव्यू ख़त्म करना चाहती है या लेना चाहती है। तो इन 3 राउंड्स में होता क्या क्या है हमारे पास? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकेंड इज़ कोडिंग एंड थर्ड वन इज़ इंटरव्यू और फोर्थ वन तो डिपेंड करता है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। लेट्स स्टार्ट विद राउंड वन। राउंड वन क्या है? रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश दैट इज़ वर्बल एबिलिटी। तो अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या टॉपिक्स आपको आएंगे? यहाँ पर जितने भी मैंने टॉपिक्स लिखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको एक भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आपको कोई सा भी पेपर किसी भी कंपनी का ऐसा नहीं होगा जिसमें इस टॉपिक्स में से कोई भी क्वेश्चन ना आया हो। सब में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। दैट इज़ नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, डिस्टेंस, ट्रेन्स, स्ट्रीम्स, परसेंटेजेस भी बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, अलजेब्रा, प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, कैलेंडर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्लॉक एंड प्रोबेबिलिटी। ये सारे टॉपिक्स जितने भी इसमें एप्टी में है वो हम आपको अपनी आने वाले वीडियोस में कवर करवाएंगे सारा, कि आपको क्या पढ़ना है। ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चंस ही होते हैं बस। तो आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम आपको अपनी आने वाली फर्दर वीडियोस में बताएंगे। तो अब इसमें से भी जो ज़्यादा वेटेज होता है वो स्टार्टिंग के अप टू रेशो एंड प्रपोर्शंस तक के जो टॉपिक्स हैं उनका ज़्यादा वेटेज होता है। मतलब इनको आप जो नंबर्स का जो खेल है ना, इनमें वो आपको उंगलियों पे आना चाहिए, क्योंकि सारा जो टाइमिंग का खेल होता है टाइमिंग पे डिपेंड करता है। क्वेश्चंस तो इजी ही रहते हैं, मैं आपको तब से ही बोले जा रही हूँ कि क्वेश्चंस इजी रहते हैं, इजी रहते हैं, लेकिन बस आपका टाइम का खेल होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ रीजनिंग, या फिर जिसे हम कह सकते हैं लॉजिकल एबिलिटी। जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसमें आपके लॉजिक्स देखे जाएंगे कि आपके लॉजिक्स कितने अच्छे हैं। जैसे इसमें मैंने टॉपिक्स कुछ मेंशन करे हैं, जैसे कि एनालॉजी, मिसिंग नंबर्स आता है इसमें और ऑड वन आउट आता है। मिसिंग नंबर्स में क्या होता है कि आपको सीरीज़ दे दी जाती है, या फिर नंबर की सीरीज़ हो या फिर वो अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़ हो, उसमें एक एलिमेंट मिसिंग कर देंगे, आपको फाइंड आउट करना होता है कि वो एलिमेंट क्या है। ऑड वन आउट में ये होता है कि आपके पास 4 ऑप्शंस है, जिसमें कि जो 3 होंगे वो सेम कैटेगरी को बिलोंग करेंगे और जो फोर्थ वन होता है वो डिफरेंट कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो आपको फोर्थ वन पे टिक करना होता है। नेक्स्ट इज़ डेटा सफिशिएंसी, पजल्स, ऑर्डर एंड रैंकिंग के भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि एक पर्सन है वो लेफ़्ट से फोर्थ पे है और राइट से फिफ्थ पे है, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताने हैं हमें क्लास में कितने हैं। अगला है ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है आपको किस तरह के क्वेश्चंस होंगे इसमें। एंड देन सिलॉज्म। सिलॉज्म भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं और फिर कंक्लूज़न में भी आपको 2 स्टेटमेंट्स मिलते हैं। तो जो कंक्लूज़न में स्टेटमेंट्स होंगे वो आपको बताना पड़ता है कि वो एक ही करेक्ट है या दोनों करेक्ट है या फिर सेकंड वन करेक्ट है। और किस पे डिपेंड करेगा, कैसे बताएंगे आप? जो गिवन स्टेटमेंट दे रखा है उसको देख के, उसको समझ के। अब नेक्स्ट है डाइस, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, सिटिंग अरेंजमेंट्स में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह के आते हैं कि एक पर्सन है वो नॉर्थ फेसिंग है। अब जब नॉर्थ फेसिंग है तो उसका लेफ़्ट क्या होगा? लेफ़्ट ही रिप्रेजेंट करेगा, और जो राइट होता है वो राइट ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर कोई पर्सन साउथ फेसिंग है तो उसका जो लेफ़्ट हैंड होगा या लेफ़्ट साइड जो होगा वो राइट रिप्रेजेंट करेगा, और राइट जो होगा वो लेफ़्ट रिप्रेजेंट करेगा। और इस तरह की भी थर्ड टाइप इसका ये हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे हैं वो सर्कल में बैठे हैं फेसिंग अराउंड द सेंटर या फिर फेसिंग अपोजिट द सेंटर।
नेक्स्ट है डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे एक पर्सन है, वो पहले नॉर्थ में जा रहा है, फिर नॉर्थ वेस्ट में मुड़ा, फिर वो ईस्ट में मुड़ गया और फिर वो वेस्ट में मुड़ा। तो अब जो फाइनल उसकी पोजीशन है और जो इनिशियल पोजीशन थी, तो वो अब किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, उसका फेस किस डायरेक्शन में है, तो वो आपको बताना पड़ता है। एंड देन वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स तो उसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो हमने 12th में सीखते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, डैट इज़ वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मीडियम लेवल के ही होते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हैं 12th में। बस ये है कि इसमें थोड़ा एक फॉर्मल टाइप का क्वेश्चंस होता है, फॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, पैसेज और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है कि आपको सेंटेंसेस मिल जाएंगे, 6 से 7 सेंटेंसेस मिलेंगे, उनका जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। अब डिफरेंट है तो आपको उनको सही से अरेंज करना पड़ेगा। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, एरर डिटेक्ट करनी है और उसको करेक्ट करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में क्या होता है कि आपको 20 लाइंस का एक पैसेज मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग या उस पे बेस्ड आपको 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो रहेगा, फिक्स जो रहेगा, वो आपका सिनोनिम एंड एंटोनियम्स का ही रहता है। नाउ मूव टू द कोडिंग राउंड, दैट इज़ राउंड 2, जिसे हम टेक्निकल राउंड भी कहते हैं। अब कोडिंग राउंड में क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपको कोड करना पड़ता है और कंपाइलर उसी में अटैच होता है। उन्हीं का कंपाइलर आपके सारे एरर्स जो होते हैं उसको कंपाइल करता है। अब कोडिंग राउंड में होता क्या है, आपको पर्टिकुलर एक लैंग्वेज आनी चाहिए जिसमें आप इजीली कोड कर पाए। एरर आ रही है तो उस एरर को डिटेक्ट कर पाए कि किस वजह से ये मेरी एरर आ रही है। और इसमें अगर जो कंपनी है, डिपेंड करता है कंपनी पे, अगर वो कोडिंग का क्वेश्चन लेना चाहती है तो कोडिंग का लेगी, लेकिन अगर वो MCQs लेना चाहती है, MCQs का टेस्ट लेना चाहती है, तो वो MCQs भी देती है। अब MCQs में क्या रहता है कि जो आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज होगी वो उसने मेंशन कर रखी होगी अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में कि उनको जावा लैंग्वेज चाहिए या क्या चाहिए, तो उस पे बेस्ड जो भी टेक्निकल लैंग्वेज होगी उस पे वो MCQs देगी। और फिर प्लस जो डेटाबेस होता है, SQL, ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स और यूनिक्स के भी MCQs रहते हैं, इन सब के भी MCQs रहते हैं। और अब आप सोचेंगे कि ये सब क्या पढ़ना है, लेकिन ये सब जो होगा वो आपके कॉलेज में ही आपको पढ़ा दिया जाएगा, जो कि बेसिक नॉलेज होगा उसी में से कवर हो जाएगा सारा। नाउ नेक्स्ट मूव टू द इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू राउंड में क्या होता है कि आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, आपसे एक लॉजिकल सवाल भी पूछा जा सकता है। जैसे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मुझसे इंटरव्यू में क्या पूछा गया था, मुझसे तो यही पूछा गया था, सिंपल इंट्रोडक्शन और प्लस आपने, मेरे अच्छे स्कोर थे तो मुझसे ये पूछा गया था कि आपने ये कैसे मेंटेन करके रखा है। और फिर थर्ड क्वेश्चन ये था, एक लॉजिकल सा सवाल पूछ लिया था उन्होंने। तो ये बस इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको और भी सवाल पूछने हैं प्लेसमेंट से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।